नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं दीदी के घर पे बैठा हूँ और ये खुद एक टॉपर रही हैं अपने कॉलेज टाइम पीरियड में। और इनके जब एकेडमिक्स के मार्क्स आप देखोगे, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा इन्होंने स्कोर किया है अपने ग्रेजुएशन में। 8.75 CGPA जो SGPA जो है इन्होंने स्कोर किया था जब ट्रेडिशनल वे में एग्ज़ाम होते थे। और लगभग 4 या 3 सब्जेक्ट में इनके 9 आए थे, जो कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर अभी तक का हाईएस्ट रहा है। बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं इन्होंने स्कोर किए। ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड को आपने किया है कंप्लीट, और उसमें कुछ ना कुछ आपने तो सीखा ही होगा, तभी आप इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाती हैं। और इन्होंने शायद आप सभी के लिए कुछ लिखा है, डिटेल्स लिखी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप स्टूडेंट्स को, मतलब इन्होंने गाइड करने के लिए कहा कि नहीं, मैं स्टूडेंट्स को परफेक्ट वे में और गाइड कर पाऊँ। इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, की पॉइंट्स, जो आपको शायद दीदी बताएंगी, जिसके जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हाँ, देखो हमारा अभी OBE एग्ज़ाम है, तो हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ कि वो सबके लिए फीजिबल ऑप्शन नहीं है, कई जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। पर हमें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना चाहिए, ना कि हमें हर बार यूनिवर्सिटी को ब्लेम करना चाहिए। तो देखिए, सबसे मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे अपना इस प्रेशर को हैंडल करती हूँ, कि मैं कैसे OBE को कर पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ टेक्निकल चीज़ों में। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशंस करके रखती हूँ और कुछ ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स करती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन बताऊँगी कि एग्ज़ाम के पहले आप लाइक 1-2 घंटे या एक दिन पहले आप क्या कर सकते हो। तो पहली चीज़ ना, जो आपका डैशबोर्ड होता है यूनिवर्सिटी की साइट पे, उसमें जो आप ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हो, अपने लैपटॉप पे उस चीज़ का ना शॉर्टकट ऐड कर लो, ताकि जब एग्ज़ाम टाइम शुरू होना हो उसके आधे घंटे पहले आप क्या करो कि आपके पास, आप उसको लॉगिन करके बैठ जाओ। आपको फिर मतलब टेंशन नहीं रहेगी कि मैं पासवर्ड याद नहीं है, या यूनिवर्सिटी की साइट नहीं खुल रही है, या इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो आप अपना एक शॉर्टकट ऐड करके रखो डेस्कटॉप पे। ठीक है, फिर जो आप A4 साइज शीट्स में लिख रहे हो, आप उसमें मार्जिन ड्रॉ करके रखो पहले से ही। और उसमें जैसे कि गाइडलाइंस में दिया गया है, हर पेज पे रोल नंबर लिखना है, आपका पेज नंबर लिखना है, तो रोल नंबर डाल लीजिए आप, पेज नंबर फिर आप अपने आंसर के हिसाब से डाल लेंगे। फिर भी आप लिख सकते हैं कि पेज नंबर लाइक 1 और 2, फिर जो भी आपको लिखना हो। फिर जो फर्स्ट पेज का जो डिटेल्स होता है वो आप पहले से लिख के रखिए। और पेपर कोड और ये वाली जो चीज़ें हैं, ये आपके एडमिट कार्ड पे आपको मिल जाएंगी। तो आप क्वेश्चन पेपर आने का वेट मत करिए कि वो उसमें से हम देख के कर लेंगे, ये चीज़ ना आपका टाइम सेव करती हैं। तो आप ये पहले लिख लेंगे। फिर एक ना हमारे पास ऑल्टरनेटिव होता है, जब हम अपना आंसर अपलोड नहीं कर पाते हैं, कि हम मेल कर सकते हैं कोई चीज़। तो उसमें ना हमारे गाइडलाइंस में मैंशन होता है कि हमारे मेल के बॉडी और सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए और हमें किस ID पे भेजना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक ड्राफ्ट पहले से तैयार करके रखिए, उसमें बॉडी और सब्जेक्ट में जो डिटेल्स रखने हैं वो लिख लीजिए, और जिस पे मेल भेजना है उनका ID वहाँ पे ऐड कर लीजिए, ताकि जब आपके आंसर्स हो जाएं तो बस आपको वहाँ पे आंसर्स वहाँ पे आपके अटैच करने हो और आप उसको आसानी से सेंड कर सकें। फिर जो है, मैंने पहले बताया कि आपके पास ना कुछ शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, या फिर अगर PDF पढ़ रहे हो आप, तो कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर लो जो कि इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि हम लोग अगर ये सोचें ना कि उसी टाइम पर हम पढ़ भी लेंगे और हम उसको लिख भी लेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो थोड़ी पैनिक वाली सिचुएशन आ जाती है और बहुत स्लो हो जाते हैं। फिर ये पॉइंट आ जाता है कि यार मैं तो 6 पेज ही नहीं लिख पाया, मैं तो 4 पेज ही नहीं लिख पाया। तो इस चीज़ को अवॉइड करिए। आप क्या करिए कि पहले से कुछ शॉर्ट नोट तैयार रखिए, ताकि फिर ना आपको पूरा PDF या पूरा रीडिंग नहीं पढ़ना पड़े, या पूरी बुक ना पढ़नी पड़े। आप बस अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपना आंसर्स लिख सकें। और मैं एक, ठीक है ये अच्छी चीज़ नहीं है, बट मैं पहले से बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं ना, लाइक इंट्रोडक्शन हो गया, या फिर कुछ चीज़ें मतलब हम पहले से लिख के रख सकते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन है तो वो तो हम लिख ही सकते हैं, बिल्कुल। है ना। मैं ये नहीं कह, क्योंकि हमें तो नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछेगा, बट हाँ कुछ चीज़ों का लाइक इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल तुम प्लेटो का आंसर लिखना है आपको, तो आप प्लेटो कब बॉर्न हुए थे, उनका एजुकेशन कहाँ हुआ था, उन्होंने क्या इंस्टीट्यूशन खोला था, उनके क्या बुक्स है, तो इतनी चीज़ें तो आप पहले से लिख सकते हो। तो शायद आपका 1-2 मिनट ही सेव हो जाए। मतलब ये बेसिकली छोटी छोटी चीज़ हैं जो, हाँ, जिनका आपको इफेक्ट दिखेगा जब आप प्रैक्टिस में इसको लाएंगे। फिर अब मैं बताती हूँ कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम क्या करना है आपको। हाँ, एक और प्री एग्ज़ाम टिप में मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप एक किसी इंसान को रखें, अपने फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को, आपकी चीज़ें स्कैन करने के लिए। ठीक है, मतलब वो स्कैन कर देंगे तो थोड़ा ईजी हो जाता है आपके लिए। प्लस आप स्कैन करने के साथ एक रीसाइज वाला भी ऐप रखें, जिससे कि आपका PDF का साइज़ कम या ज़्यादा हो सके, जैसे भी आपको करना हो। ठीक है, अब ड्यूरिंग एग्ज़ाम क्या हम कर सकते हैं ये बताती हूँ। पहले तो ना
आप अपना मेल चेक करिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 5 या 10 मिनट पहले आपका क्वेश्चन पेपर आपके मेल पे आ जाता है, तो आप उसको भी कॉन्स्टेंटली चेक करके रखिए। ऐसा ना हो कि आपका मेल ही नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें ना पहले से ही प्रिपेयर रखनी चाहिए आपको। तो आप अपना मेल चेक करिए क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। फिर क्वेश्चन पेपर अगर आ जाता है तो आप पहले वो वाला क्वेश्चन देखिए जो आपको लगता है आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं और आप बहुत जल्दी लिख सकते हो। तो आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, तो अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए कि इस आंसर को मैं इतनी देर में लिखना है, फिर मैं उतना ही टाइम उसको लिखूंगी। फिर चाहे बाद में कुछ ऐड करना हो तो ठीक है, मैं बाद में कर दूंगी, लेकिन एटलीस्ट आपको 4 अटैम्प्ट तो करने हैं। भले ही कम कम आप पेज लिखो, लेकिन अटैम्प्ट आपको सारे करने चाहिए। फिर ये जो है कि डिवाइड कर लिया आपने, फिर जो डिटेल्स हैं आपके जो आप फर्स्ट पेज बनाते हो, जैसे कि ये देखिए एक मेरे फ्रेंड का पेपर रखा हुआ है, उसने वो भी दिया था कि डिटेल्स जो होते हैं, ये डिटेल्स जो हैं आप हर आंसर के पहले आपको स्कैन करने हैं। तो आप इसको स्कैन करना ना भूलें, क्योंकि कई बार हो जाता है ना कि हम फर्स्ट आंसर में कर लेते हैं और बाद में रह जाता है। तो इस चीज़ में ऐसा होता है ना कि अगर आपकी कॉपी मिस भी हो जाती है तो क्योंकि आपके पीडीएफ में ये डिटेल्स अटैच हैं तो वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे चली जाएगी। फिर आपका जो जैसे आपने एक आंसर लिख लिया, तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपने चारों आंसर लिखे और फिर आप वेट कर रहे हो कि जो लास्ट का 1 आ रहा है, क्योंकि वो अपलोडिंग के लिए दिया गया है तो हम उसी टाइम पे सारा अपलोड कर देंगे। उस टाइम पे ना साइट में बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, तो कभी कभी इंटरनेट इश्यूज़ हो जाते हैं, साइट में भी कभी प्रॉब्लम हो जाती हैं कभी कभी। तो आप ऐसा करिए कि आपने एक आंसर किया तो आप उसको अपलोड कर दीजिए, फिर दूसरा आंसर करिए उसको अपलोड कर दीजिए। तो मतलब बेसिकली यही है ना कि सारा एक ही टाइम पे अपलोड करने का मत सोचिए। फिर जब आपने चारों अपलोड कर दिए ना, तो एक बार ये भी चेक कर लीजिए कि आपने सही आंसर सही क्वेश्चन पर अपलोड किया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर चेक कर लीजिए, नंबर ऑफ पेजेस चेक कर लीजिए। और स्कैनिंग में एक और जो फीडबैक हमारे टीचर्स ने हमें दिया है, ये कि हम जो स्कैनिंग करते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें हमारे जो बैकग्राउंड चीज़ें हैं उनकी भी फ़ोटोज़ आ जाते हैं, तो वो थोड़ा अनऑफिशियल सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में बेसिकली। तो आप मतलब स्कैनिंग भी अच्छे से करिए और फिर बस अपलोड करिए, चेक करिए अपना और फिर बस सबमिट कर दीजिए। सबमिट करो, फिर मेल चेक करो तुरंत। मेल आ जाता है आपके पास, फिर आप लॉग आउट कर दीजिए।